A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with part 2 for unit 2 of BANS 183, that is Tourism Anthropology. तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का नाम है टूरिस्ट एंड टूरिज्म। पार्ट 1 आपको BANS 183 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। You can also check my other playlist and content on the channel. Also, a very warm welcome to the channels like this particular universe of Anchal Tyagi. So, for best experience and helpful sessions, you can continue with my channel. And if you find the channel helpful, you can like, share, and subscribe. For today, let's start with content. So, हम बात करने वाले हैं आज के कंटेंट के अंदर टाइप्स ऑफ टूरिज्म की। सो हमारे पास ना इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर बहुत सारे टाइप्स प्रोवाइडेड है। सो वी वुड बी कवरिंग 4 टाइप्स टुडे, दैट आर पिलग्रिमेज और रिलीजियस टूरिज्म, देन इको एंड नेचर टूरिज्म, देन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड देन लेजर टूरिज्म, राइट? Now let's start one by one with each one, right? So first we would be covering with pilgrimage or religious tourism. Okay, so let's begin with it. Okay, so let's start with pilgrimage or religious tourism. तो देखिए, religion, rituals, sacred space, etc. ये सब कुछ एक्सप्लोर किया गया था बाय या फिर किया जाता है बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट। रिलीजन माने धर्म, रिचुअल्स मतलब जो आप धर्म के अंदर कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो। आपके रिलीजन के अंदर जो भी आपका रिलीजन होगा उसके अंदर आपके कोई ना कोई एक पवित्र स्थान जरूर होगा, मतलब सेक्रेड स्पेस, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। इन सबको पढ़ा जाता है या एक्सप्लोर किया जाता है बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पिलग्रिमेज और रिलीजियस टूरिज्म की, तो अब हम बात करते हैं इसमें डर्कहेम की एक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, मतलब कुछ पर्टिकुलर थ्योरी है जिसके अंदर उन्होंने जो है ये एक फंक्शनल थ्योरी प्रोवाइड करी है जिनका नाम है डर्कहेम्स एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मतलब जो बेसिक फॉर्म है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की धर्म वाली धार्मिक लाइफ के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इवन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, तो उसकी सबसे सिंपल फॉर्म, बिल्कुल अगर आप सादी सीधी जिंदगी जीते हो, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म को भी आप एंजॉय करना चाहते हो, तो उसके अंदर भी आपको जो है कुछ छोटे से मोटे रिचुअल परफॉर्म करने ही पड़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, बिकॉज it is related to celebration of the society and it brings social solidarity, क्योंकि सोसाइटी के अंदर वो चीज एक तरीके से एक सेलिब्रेशन है। बेसिकली सोसाइटी को, आप अपनी कम्युनिटी को बेसिकली एंजॉय करते हो, आप उसको एक पीस के फॉर्म में लेते हो, मतलब अलग अलग मोटिव्स के साथ आप अपने उस कम्युनिटी के अंदर एक रहना चाहते हो, आप यू लाइक दैट पर्टिकुलर स्पेस, राइट? आप जब रिचुअल्स परफॉर्म करते हो, सो आप एक सोशल सॉलिडारिटी को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मैककेनल ने कहा कि ही क्लेम्स दैट टूरिज्म के अंदर जब हम रिचुअल्स आर बेसिकली परफॉर्म्ड टू डिफरेंट डिफरेंशिएशंस ऑफ द सोसाइटी, हम जब एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर रहते हैं, पर्टिकुलर किसी भी जगह के अंदर रहेंगे, तो आप अलग अलग रिलीजन से होते हो, आप अलग अलग रिचुअल्स को परफॉर्म करते हो, बिकॉज आपको सोसाइटी के अंदर डिफरेंशिएशन चाहिए। यू वांट टू डिफरेंशिएट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द अनदर, ठीक है, ये मैककेनल ने कहा। फिर टूरिस्ट जो है न्यू प्लेसेस को विजिट करते हैं फॉर गेटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस, ये हम सबको पता है, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम बात करते हैं और भी इसमें प्रोसीडिंग्स हैं जो कि अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी है रिगार्डिंग पिलग्रिमेज और फिर रिलीजियस टूरिज्म। जब हम बिकॉज हम रिलीजियस टर्म्स के लिए हम जब एक जगह से दूसरी जगह पे विजिट करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सो वैन जेनेट ने एक थ्योरी दी थी ऑफ राइट्स दे पैसेज, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर 3 स्टेजेस प्रोवाइड करी थी जो कि टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को रिलेटेड है। So the 3 stages of transitional rituals, जो कि
ट्रांजिशनल मतलब जो चेंजिंग रिचुअल्स के, या फिर बेसिकली वो रिचुअल्स को परफॉर्म करके जो आपके लाइफ के कुछ फेजेस को डिपिक्ट करते हैं। सो सबसे पहले फेज होता है जब आप किसी भी रिचुअल को फॉलो करते हो, या किसी भी रिलीजन के अंदर आप लाइक आप एक रिलीजन को फॉलो करते हो, तो आपको 3 स्टेजेस से लाइक गो थ्रू जाना पड़ता है। सो द वेरी फर्स्ट इज सेपरेशन। सबसे पहले आपको अपनी ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल से अपने आप को सेपरेट आउट करना पड़ेगा, आपको बाकी अपनी सारी चीजों से अलग हटना होगा। देन इज लिमिनैलिटी। लिमिनैलिटी मतलब जब आपको न्यू रोल्स, न्यू पर्टिकुलर रोल्स डिजाइन डेजिग्नेट हो जाते हैं, मतलब आपको अपनी सोसाइटी के अंदर एक नया रोल मिल जाता है जब आप रिलीजन के अंदर घुस जाते हो, ठीक है। आपको बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव बनना पड़ता है, आपको ब्रदरहुड शो करना पड़ता है, मतलब आपके रोल्स चेंज हो जाते हैं। आप नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले रोल्स आप नहीं निभा पाते, आप एक अलग एज पे चले जाते हो। फिर आती है स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर द रिचुअल पीरियड ऑफ पीपल इज ओवर, मतलब कि लाइक रीएस्टैब्लिश्ड एंड कंटिन्यूस विद नॉर्मल लिविंग। मतलब कि अब आपने सेपरेट आउट कर लिया अपनी नॉर्मल लाइफ लिविंग से, फिर आप लिमिनैलिटी की तरफ चलने लगे जहाँ पे आपको नए रोल्स मिलने लगे, आपको नए कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ा अपनी लाइफ को जीने के लिए। और फिर अब क्या आता है स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब क्या करते हो, आप इस रोल को अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में डाल देते हो और एक नॉर्मल लिविंग जीना शुरू कर देते हो, ठीक है। टर्नर ने जो है, अब ये था हमें वैन जेनेप ने हमें अपनी थ्योरी के अंदर प्रोवाइड करा था। अब हम बात करते हैं टर्नर की। तो टर्नर भी हमारे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने जो है अप्लाई करा लिमिनैलिटी के कॉन्सेप्ट को ट्यूरिज्म में, ठीक है, लिमिनैलिटी के कॉन्सेप्ट को ट्यूरिज्म में। सो इसे टिप सेग्रेशन इज बेसिकली द सेंट्रल पीरियड ऑफ रिचुअल। उन्होंने कहा कि ये जो सेग्रेशन होती है ना, सेपरेट होना होता है, ये एक रिचुअल के, किसी भी रिचुअल के अंदर सबसे मुख्य पार्ट, द मेन मेजर पोर्शन इज ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम योर ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल। और इन्होंने इसको सबसे ज्यादा लाइक he basically termed liminality and segregation as the most suitable for true religious societal comprehensive phenomena। उन्होंने कहा अगर आप सच में एक धर्म के अंदर घुसना चाहते हो, या आप सोसाइटी के स्फेयर के अंदर जहाँ पे रिलीजन को आप प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आपको रिलीजन में जाना है तो आपको लिमिनैलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो नए रूल्स रेगुलेशन डिजाइन किए गए हैं आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। ये बहुत ज्यादा सेंट्रल हो जाता है फिर आपकी उस लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। ये जो टर्नर ने बात करी ये बहुत ही अच्छी तरह विजिबल है जब हम बात करते हैं पिलग्रिमेज की। पिलग्रिमेज मतलब जब आप अपने किसी भी होली प्लेस के ऊपर, मतलब कि आपके जो धार्मिक स्थान है वहां पे आप जाते हो, वहां पे अपना जो प्रेयर्स लेके आते हो, आप उस चीज को चेरिश करते हो, ठीक है। लाइक आप देखोगे मक्का जाते हैं, मक्का मदीना जो है, मक्का जाते हैं मुस्लिम्स हज पे, और कुंभ मेले में जो है हिंदूज जाते हैं। सो ये सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो, जब आप पिलग्रिमेज के अंदर जाते हो, तो आप अपनी नॉर्मल लिविंग से अपने आप को सेपरेट आउट करके आपको एक रोल मिल जाता है जो आप वहां जाके पूरा करते हो, ठीक है। टूरिस्ट सेपरेट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। लोग क्या करते हैं, जब आप एक पिलग्रिमेज के अंदर जाते हो एज अ टूरिस्ट, तो आप अपनी नॉर्मल डे लाइफ के से हट जाते हो, सेपरेट आउट हो जाते हो। देन गोज इनटू अ स्टेज ऑफ एस्थेटिक, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पे कंट्रोल करने वाली स्टेज के अंदर जाते हो। एंड कॉन्टेम्पलेटिव मूड, मतलब कब डीप थिंकिंग में, गहरी सोच के अंदर चले जाते हो और एक एंटर करते हो, मतलब पहले आप दुनिया से अपने आप को सेपरेट आउट करते हो, सेल्फ डिसिप्लिन से आप कंट्रोल आउट करते हो, फिर आप डीप थिंकिंग के थ्रू आप एक लिमिनल स्टेज के अंदर जाते हो। लिमिनल स्टेज वही लिमिनैलिटी की स्टेज है जहाँ पे आपको आपके रोल्स असाइन किए जाते हैं। फिर आप रिटर्न करते हो अपने पिलग्रिमेज से, फिर आप वापस आ जाते हो और एक नॉर्मल लिविंग, एक अपने नए रूल्स के साथ अपनी नॉर्मल लिविंग जीने लग जाते हो। इसको कहते हैं द थर्ड स्टेज ऑफ री इनकॉर्पोरेशन। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, वेन जेनेप की जो थ्योरी के 3 स्टेजेस थे उनको टूरिस्ट के, जब आप एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के अंदर घुसते हो तो आपको वहां पे अप्लाई करके दिखा दी। अब इन्होंने कहा है कि जब हम बात करते हैं सेक्युलर मतलब लिमिनैलिटी की, जब हम बात करते हैं, ठीक है, एक सेक्युलर टूरिज्म के अंदर फ्री टूरिज्म है जहाँ पे आप सिर्फ लेजर के लिए जा रहे हो, लाइक सिर्फ अपनी
रिलैक्सेशन पर्पस के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आप लिमिनैलिटी को जो है लिमिनॉइड बोलते हैं, लिमिनॉइड टर्म यूज होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फॉर एजेस, बहुत अच्छे खासे सालों तक, टाइम तक जो है, पीपल ट्रैवल टू सिटीज, श्राइन्स, रिवर्स, माउंटेन्स, पिलग्रिमेज के लिए, धार्मिक संस्थानों के तक पहुंचने के लिए लोग अलग अलग शहर, श्राइन्स, रिवर, माउंटेन तक सब जगह जाते हैं। ठीक है, सिटीज भी ऐसे रिलीजियस टूरिज्म वाले हिस्सों के आसपास डेवलप होती है। कोई आपने देखा होगा प्राचीन लाइक सिविलाइजेशन जो सब कुछ होती थी, तो ये ऐसी जगहों के आसपास ही होती थी जहाँ पे एक रिलीजियस मोटिवेशन उनको मिलता है। तो आपने ऐसी बहुत सारी स्पेसेस देखी होंगी। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म ज्यादा प्रेवलेंट हो, उनको सेक्रेड माना जाता है, मतलब पवित्र माना जाता है। ठीक है, वहां पे उनके सेक्रेड सेंटर्स है, पवित्रता के या फिर धार्मिक सेंटर्स होते हैं। टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी जो है, फोकस्ड पिलग्रिमेज एज अ ब्रॉडेंड कॉन्सेप्ट। टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी ने पिलग्रिमेज को एक बड़ा, एक वाइडेंड कॉन्सेप्ट समझा, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, जहाँ पे सेक्रेडनेस को, मतलब आपकी पवित्रता को, स्टडीड इन टर्म्स ऑफ थिंग्स, इट इज असाइंड टू इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड सेक्युलर इवेंट्स। जहाँ पे टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी में जो है पिलग्रिमेज को एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट मानते हैं, जो कि आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी पवित्रता है अलग अलग चीजों के एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करता है, जैसे कि पॉलिटिकल और सेक्युलर इवेंट्स के थ्रू। ठीक है, अब आप देखोगे एक सिमेट्री टूरिज्म होती है। सिमेट्री टूरिज्म जो है, इट फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेथ इनटू टूरिस्टिक इवेंट। कुछ ऐसी भी जगह होती है जो कि आपकी जो है एक डेथ जहाँ पे हो चुकी है, उस जगह को वो टूरिस्टिक स्पेस को कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल जो अगर आप देखेंगे कि एक एंशियंट सिटी है ऑफ पोम्पी नियर माउंट वेस्वियस, जहाँ पे पूरी सिटी जो है वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू लाइक कंप्लीटली ढक गई थी। वोल्केनो का जो लावा था वो उनके ऊपर आ चुका था, और वहां पे पूरी सिटी जो है, सारे एनिमल्स, क्रिएचर्स, ह्यूमन बीइंग सब मर चुके थे। ऐसी जगह पे भी लोग जाते हैं, ये इटली के अंदर। ऐसी अगर आप देखोगे कि इट इंक्लूड्स विजिटिंग अदर कल्चर्स, मॉन्यूमेंट्स डेडिकेटेड टू डेथ। लोगों को सिमेट्री टूरिज्म के अंदर ऐसी जगह जाना भी पसंद है जहां पर आपकी वो एक मॉन्यूमेंट जो है किसी के डेथ के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इंडिया में ताजमहल और पिरामिड्स अगर आप देखो तो इजिप्ट में। तो इसके कुछ विजुअल्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि ये सिटी ऑफ पोम्पी है इटली के अंदर, जहाँ पे लावा जो है फैल गया था और पूरी सिटी का हर एक क्रिएचर सब कुछ ढल गया था। ताजमहल, पिरामिड्स। ठीक है, सो ऐसी जगहों पे जो है, जो गेस्ट होता है, मतलब गेस्ट मतलब जो कि आपकी जगह पे एज अ टूरिस्ट आया है। ठीक है, जो आपका टूरिस्ट है, जो गेस्ट है, ही और शी ट्राइज टू फाइंड सोलेस इन अनदर कल्चर। वो दूसरे कल्चर में शांति ढूंढने के लिए ऐसी जगह पे जाते हैं। फिर दे ट्राई टू फाइंड वेज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। बहुत सारे आपने ऐसे इंडिविजुअल देखे होंगे जिनको डेथ जैसे कॉन्सेप्ट्स में अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उनको जानना होता है, उनको देखना होता है, फील करना होता है, तो वो ऐसी जगहों पे सिमेट्री टूरिज्म के थ्रू जाते हैं। ठीक है, ये जो टूरिज्म का जो ब्रांच है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक एम्पैथेटिक रिलेशन तैयार करता है बिटवीन द गेस्ट एंड होस्ट, क्योंकि ये उन सबको इमोशनली कनेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द पेन और सोरो जो उस पर्टिकुलर स्पेस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे तो एक होलोकॉस्ट म्यूजियम है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, जहाँ पे आपको उस म्यूजियम के अंदर जो भी ट्रॉमा और पेन जूविश पीपल ने सहा था जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर, तो वो सब कुछ वहां पे डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, तो उसके कुछ विजुअल्स हैं, कुछ ऐसा मतलब होलोकॉस्ट म्यूजियम है जहाँ पे उनकी लाइफ्स के बारे में, जो जूविश पीपल थे वहां पे माइनॉरिटी में थे, तो हिटलर ने कैसे उनके ऊपर राज किया, उनकी डेथ कैसे हुई, सब कुछ वहाँ पे, गैस चेम्बर में उनको कैसे मार दिया जाता है, सब कुछ लोग वहां पे जाकर विजिट करते हैं क्योंकि वो उनसे रिलेट कर पाते हैं और डेथ जैसा एक जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको समझना चाहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपका सिमेट्री टूरिज्म के अंदर आ जाएगा, जो कि आपका पिलग्रिमेज टूरिज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम प्लेसेस आर मेड सेक्रेड।
कुछ स्पेसेस ना सेक्रेट होती नहीं है, पवित्र होती नहीं है, उनको बनाया जाता है क्योंकि वहां से आपके रिलेटेड कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ प्राचीन कुछ कथाएं ग्रंथों में वो चीजें लिखी होती हैं, इसलिए आप उनको सेक्रेट मानने लग जाते हो क्योंकि आपको वो ऐसे नरेट किया जाता है, आपको ऐसे बताया जाता है, ठीक है। सो बाय नरेटिव्स, मिथ्स एंड लेजेंड्स, विजिटर नीड्स टू बी बिलीवर ऑफ द नरेटिव। अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ से रिलेटेड एक पीछे स्टोरी रह चुकी है, तो आपको एज अ बिलीवर जाना होता है, आपको उनकी चीजों में विश्वास करना होता है। जब आप उनको फेथ देते हो, लाइक आप उनमें विश्वास करते हो, तब जाके आप उस टूरिज्म को एंजॉय कर पाते हो, वो एनहेंस होती है। मतलब जो लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करेंगे वो उस जगह पे रेगुलरली जाएंगे और उसको विजिट आउट करेंगे, उनको चेरिश भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले जो पिलग्रिमेज होते हैं इनको हम कहते हैं फेथ बेस्ड पिलग्रिमेज। मतलब जहाँ पे आपको बिलीव होगा, जहाँ पे आपका मन मानेगा, वहीं पे ऐसे वाले पिलग्रिमेज वाले मोड में जाते हैं, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन अ स्पिरिचुअल नरेटिव, इट इज बेस्ड ऑन अ मिथ। एक पर्टिकुलर मिथ है या कोई पर्टिकुलर स्टोरी पहले से वहां पे चलती आ रही है ऐसे। सो विजिट टू होली हरिद्वार, बनारस फॉर लाइफ साइकिल, कि हमें यहाँ पे मुंडन करवाओगे या श्रद्धा दोगे तो आपको पूर्ण जन्म मिलेगा या फिर आपके सारे पाप धो जाएंगे, सब कुछ जो है इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हमने देखा है कुछ और भी इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि विजिट्स फॉर मिशनरी वर्क, या फिर कुछ भी ऐसा वर्क जिसके अंदर आप किसी और इंडिविजुअल को हेल्प करते हो, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट प्रोजेक्ट्स, सो ऐसे, या फिर रिलीजियस कन्वेंशंस एंड कॉन्क्लेव्स, ठीक है। इन सब के अंदर भी आप पिलग्रिमेज टूरिज्म के अंदर विजिट करते हो। फॉर एग्जाम्पल निरंकारी सभा, राधा स्वामी का सत्संग, 750 ईयर्स ऑफ गुरु नानक साहिब जी, सूफी सई बाबा कॉन्फ्रेंस, ये सारे जो तरीके के जहाँ पे आप ऐसे सत्संग वगैरह में जाते हो, उनकी कथाओं को वो करते हो, सुनते हो, सब कुछ जब आप जाते हो तो इसको फेथ बेस्ड टूरिज्म कहते हैं। वहां पे आपको पूरी वर्ल्ड के लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर उनकी लाइक जो उनकी बातों में या उनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर फेथ रखता है, बिलीव करता है, ठीक है। सो पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है एक इंडिविजुअल इवेंट भी हो सकता है जिससे आप अकेले जाओ, या फिर एक ग्रुप इवेंट भी हो सकता है कि आपको पूरा कम्युनिटी जाए। इसमें आप किसी भी एज का इंडिविजुअल देख सकते हो, किसी भी नेशनैलिटी का देख सकते हो, जरूरी नहीं आप हिंदू हो तो ही जाओगे, ठीक है। मतलब आप नेशनैलिटी इन द सेंस कि आप इंडियन हो तो ही जाओगे, आप बाहर से भी आके जाके देख सकते हो, ठीक है। सो टूरिस्ट एजेंसीज जो होती है ना, वो ऐसे रिलीजियस नीड्स के लिए क्वाइट सेंसिटिव होती है, या फिर ऐसे फेथ के लिए, इसीलिए वो आपको जैसे आपकी फेथ या फिर जैसे आपकी डिमांड होती है रिलीजियस टूरिज्म के अंदर, बिल्कुल वैसी आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपको कुछ विजुअल दिखेंगे, जैसे निरंकारी सभा का, फिर राधा स्वामी का सत्संग का, गुरु नानक साहिब जी का, साई बाबा जी का, दैट्स ऑल। अब हम फोकस करते हैं नेक्स्ट टाइप का, दैट इज इको एंड नेचर टूरिज्म। तो इको एंड नेचर टूरिज्म के अंदर हम बात करते हैं नेचुरल हेमिस्फेयर की या नेचुरल जोन की, जहाँ पे आप नेचुरल ब्यूटी एनवायरनमेंट को चेरिश करने के लिए जाते हो विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। आप ऐसे टूरिज्म में तब जाते हो जब आप वहां की चीजों को हार्म ना करो, बस उनको फील करके आ जाओ, ठीक है। सो विजिट टू प्लेसेस नोन फॉर नेचुरल ब्यूटी, ऐसी जगहों पे जाना जो नेचुरली ब्यूटी, जहाँ पे आपको ब्यूटीफुल चीजें, जो ऐसी चीजें जो आपको एक एस्थेटिक वैल्यू दे, जो आपको calm डाउन करे, ये सारी जगहों पे जब आप जाते हो नेचुरल ब्यूटी की सर्च में, तो ये वाली टूरिज्म आपकी नेचर एंड इको टूरिज्म के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप एनवायरमेंट को सस्टेन करने के लिए हेल्प करते हो, ठीक है। वहाँ पे आप एनवायरमेंट को हेल्प मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, हार्म नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आप उसको एक बैलेंस में लाके रखोगे। It should not disturb the ecological balance. Anthropologists studied indigenous tribe. Anthropologists ने जो है जो पहले से ट्राइब, जैसे जो जंगल वगैरह में रहते हैं, उनका जो रिलेशन है नेचर के साथ, ठीक है, जो आदिवासी वगैरह सब रहते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एंड हाउ सस्टेनेबल टूरिज्म हेल्प देम टू प्रिजर्व द इंडिजिनियस कल्चर एंड नेचर। अब आपको देखने को मिलेगा कि वैसे तो ज्यादातर आदिवासी या जो ट्राइब्स होती हैं वो ज्यादा ओपन नहीं होते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन कहीं कहीं पे उन्होंने अब अपना एरिया जो है एक टूरिस्ट स्पॉट भी बना दिया है, क्योंकि वो टूरिज्म के थ्रू उनको जो भी लाइवलीहुड के लिए सामान मिलता है, फिर वो हेल्प करते हैं कि वो अपने आसपास के एरिया को मेंटेन कर पाए, ठीक है।
सो इंडिजीनियस कम्युनिटी जो पहले से ऐसे जगहों पे रहते हैं, वो एक स्पेशल रिलेशनशिप होल्ड करते हैं उस जमीन और उस नेचर के साथ, ठीक है। दे होल्ड लॉन्ग एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उनका जो है वहां पे उनके साथ जो रिलेशन होता है नेचर के साथ, वो बहुत ही सस्टेनेबल होता है, क्योंकि वो कोई हार्म नहीं पहुंचाते, एक बैलेंस नेचर के साथ वो चलते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज जो है हाईलाइट करती है द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन नेचर। यहाँ पे ये भी आएगा कि टूरिज्म की वजह से जो नेचर के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी आपको यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिखेगा, जैसे कि कल्चर रिलेशनशिप वगैरह। हाउ ओइंग टू डेवलपमेंट टूरिज्म हैज हिंडर्ड द नेचुरल स्पेस। आपने टूरिज्म को तो डेवलप कर लिया, ग्रो कर लिया, पर अपने आसपास के जो नेचुरल स्पेस है आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज इस वाले एरिया में भी काम करने की कोशिश करती है। टूरिज्म बीइंग द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स, जो कि हेल्प करती है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट को रिजुविनेट करने के लिए, क्योंकि वहां पे जब लोग घूमने जाते हैं तो वहां जाके वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पैसा खर्च करेंगे। वो जो पैसा खर्च किया गया है वो उस एरिया के लोगों के लिए होगा जो वहां पे उनको जो अपना घर में, होटल में जो भी है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो इन्वेस्टेड पैसा है, ये आप फिर क्या करोगे, अगर आप होस्ट हो, आप गेस्ट को अलाउ करते हो अपने एरिया में रहने के लिए, तो आपको जो पैसा मिलता है आप क्या करते हो, अपने आसपास की जगहों को साफ रखोगे, अपना एक घर तैयार करोगे, एक अच्छी लिविंग जियोगे, और कहीं ना कहीं वो आपके उस एरिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट अप करता है, ठीक है। सो देयर इज अ नीड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। अपने इकोनॉमी को तो चलाना ही है, ठीक है, पर एनवायरमेंट और इकोनॉमी का एक बैलेंस होना जरूरी है। ये नहीं कि हम इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमी के कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स को इंक्रीज करने के लिए आप एनवायरमेंट को बलि का बकरा बना दो, ठीक है। सो हम ये काम जो है, जो बैलेंस है इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का जो मेंटेन करना है, ये हम लोकल कम्युनिटी के हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि लोकल कम्युनिटी को उस एरिया के बारे में सबसे बेस्ट नॉलेज होती है, उनको सब कुछ पता होता है, और उनको एम्प्लॉयमेंट देके हम वहां का एरिया संभाल सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तरफ। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के अंदर इट बेसिकली इंक्लूड्स यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टूरिस्ट टू स्पेंड टाइम विद नेचर बाय विजिटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ट्रेकिंग, बर्ड वॉचिंग एटसेट्रा। तो इसके अंदर ना नेचुरल रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करते हो, जिससे कि आप अपॉर्चुनिटीज निकाल पाओ कि लोग आए वहां पे और उस पर्टिकुलर एरिया को जो है, मतलब वहां पे एंजॉय कर पाए और उन सारी चीजों को जो है बेनिफिट भी कर पाए, ठीक है। एक तरीके से आप जो वाइल्ड लाइफ वाला जो एस्पेक्ट है नेचर का, जहाँ पे जंगली जानवर वगैरह आप सब कुछ देख सकते हो, बर्ड वॉचिंग कर सकते हो, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर आप अपने आप को एनग्रॉस कर सकते हो, तो ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, राइट। सो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिकली एडवांटेजेस फॉर लोकल्स, ये वाला जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होता है, ये इन्वायरमेंटली बहुत ही, मतलब ऑब्वियस है, अगर आपके पास वो स्फेयर नहीं होगा, वो इन्वायरमेंट का जोन नहीं होगा, तो ये वाला टूरिज्म चलेगा नहीं। आपको वो सेंचुरी, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो बर्ड वॉचिंग के लिए सब कुछ चाहिए, ठीक है, पर आप क्या करते हो, यहाँ पे आप मिनिमल इम्पैक्ट डालते हो एनवायरमेंट के ऊपर, क्योंकि सब कुछ वहीं का होता है, बस आपको उसको लोगों को उस हिसाब से प्रेजेंट आउट करना होता है, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक सोर्स भी होता है। इंडिया ओन्स अ रिच फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया के अंदर ये वाला जो टूरिज्म है बहुत ही अच्छी स्केल पे चलता है, और चलता है आगे भी, अगर हम फॉरेस्ट को एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम लेजर टूरिज्म। लेजर टूरिज्म मतलब वो टूरिज्म जो हम एक तरीके से रिलैक्सेशन पर्पस के लिए या अपने आप को फ्री आउट करने के लिए, अपनी नॉर्मल लाइफ से अलग रखने के लिए जाते हैं। सो इसके अंदर आपको ज्यादातर जो है अर्बन पॉपुलेशन दिखेगी, कि स्टैटिस्टिक्स या डेटा कहता है कि अर्बन पॉपुलेशन जो होती है वो ज्यादा प्रोन होती है स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज से, और वो कहीं ना कहीं जो नेचुरल ब्यूटी है उनके आसपास वो चीजें होती नहीं है, और साफ फ्रेश एयर, फ्रेश रिसोर्सेज है ना, ये सब कुछ उनके आसपास होता नहीं है, तो वो लैकिंग जो होती है वो उनके मेंटल स्ट्रेस को और वाइडन आउट कर देती है। सो ऐसी जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती है, या फिर जो लेजर टूरिज्म है जिसके अंदर इंडिविजुअल रिलैक्स करने के लिए जाता है, ये अर्बन पॉपुलेशन के लिए ज्यादा प्रेवलेंट होती है। नीड फॉर रिक्रिएशन एंड चेंज इन सीन,
क्योंकि आपको ये जो है एक रिक्रिएशन मतलब इंजॉयमेंट रिजुविनेट कर देगा और आपका जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको एक अलग न्यू एस्पेक्ट भी देगा, ठीक है। इंसेंटिव्स लाइक लीव, ट्रैवल कंसेशन एटसेट्रा, एलटीसी एटसेट्रा, मतलब आपकी जो कंपनीज है ये सब आपको जो है कुछ ऐसे कंसेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आपको वेकेशन में भेजा जाता है, तो ये सारे इसके अंदर आ जाता है। विंटर और समर वेकेशन भी इस लेजर टूरिज्म के अंदर आ जाते हैं। वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस टूरिस्ट विजिट सच एज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो टूरिस्ट विजिट को इन्फ्लुएंस करते हैं इस पर्टिकुलर लेजर टूरिज्म के अंदर, क्योंकि आप अपने इनकम या फिर बजट लेवल को देख के चलते हो, ठीक है। आप ऐसी एक जगह ढूंढते हो, ट्राई टू फाइंड अ प्लेस विच इज कंपैटिबल विद एज जेंडर ऑफ टूरिस्ट, आपकी एज और जेंडर के हिसाब से अपने उस पर्टिकुलर एरिया को भी सिलेक्ट करते हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये हमने 4 लाइक टाइप्स समझे थे आज टूरिज्म के, and that's all for today. If you found the session helpful, you can like, subscribe and share. Also, you can stay tuned to my channel and for more updates and more sessions that are on the way. Thanks a lot, guys. Stay tuned. Bye bye.